आप देख रहे हैं FM9+ चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। मेरे साथ आज है सिकंदर अली मेमोरियल ट्रस्ट की एग्जीक्यूटिव मेंबर मेरे साथ है। आइए, महिला होने के साथ साथ यहाँ पर अपनी बॉडी में शामिल है। यहाँ पर मुद्दा ये है कि यहाँ पर सिकंदर अली मेमोरियल जो ट्रस्ट है, यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर ये लोगों का फैसला है कि यहाँ पर एक स्टडी सेंटर शुरू की जाए। आइए इसके बारे में मालूमात लेते हैं डॉक्टर साहब से। मैम, इतने दिनों बाद जो फैसला लिया गया, सिकंदर अली मेमोरियल जो ट्रस्ट है उसके अंदर कि यहाँ पर एक स्टडी सेंटर खोला जाएगा, कैसे ख्याल आया? मैं डॉक्टर क़ाज़ी रिज़वाना शमीम मौलाना आज़ाद कॉलेज में लेक्चरर रह चुकी उर्दू की, और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं ये वज मेमोरियल ट्रस्ट की मेंबर रह चुकी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और दूसरी चीज़, अब ये ट्रस्ट जो है तो बहुत ज़माने से बहुत सारे सोशल वर्क, समाजी काम, अदबी काम और बहुत सारी चीज़ें जो है तो इसके ज़ेरे साया चलती रही और हम लोग को कामयाबी के साथ लेते रहे। अब रहा सवाल आपका कि स्टडी सेंटर का सवाल इतने दिनों बाद क्यों आया हमारे जहन में, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना वक्त के तकाज़े के साथ चलती। हम यहाँ पर ये ट्रस्ट में काम करते हुए जब हमने अतराफ़ के एरिया पर नज़र डाली तो ऐसे लगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो या तो बड़ी फ़ीस अदा नहीं कर सकते या दूर दूर सेंटर होने की वजह से वहाँ पर जाने के लिए उनको प्रॉब्लम आता। एक तो पेट्रोल महंगा हो गया, फिर उनकी माशी हालात उनके वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये चीज़ें जब हमारे सामने आई, ये थोड़ा सा हम तो ये लोगों से जुड़े रहे, लेकिन ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आई। फिर हमको ऐसे लगा कि अरे ये बिल्डिंग इस काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकती, तो क्यों ना हम यहाँ पर ये स्टडी सेंटर खोले ताकि अतराफ़ के जो बच्चे हैं जो कम से कम फ़ीस देंगे, और हमारा टारगेट भी फ़ीस का बहुत कम से कम है, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ये चीज़ चलने वाली है। अगर हमको ये बच्चों का अगर साथ देना है तो हमने ये स्टडी सेंटर का ख्याल इसलिए आया, ये वक्त का तकाज़ा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती मैम कि हालात हमको उसकी तरफ मूव करते हैं। हाँ, हालात हमारे को जो है तो कुछ चीज़ें हमारे जहन में डालते कि ये चीज़ें होनी चाहिए। आपकी तरफ से एक ऐलान किया गया कि अगर लड़कियां यहाँ पर ज़्यादा तादाद में होती है तो आपको यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर अलग सेक्शन करना पड़ेगा, तो क्या सिक्योरिटी रखना चाहिए मैम लड़कियों के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। सिक्योरिटी से मुराद ऐसा बाज़ाब्ता कोई ऐसा ना ये जलखाना रहेगा कि जहाँ पर जेलर भी हो, ये भी हो, नहीं। बस एक निगरान कार यहाँ के रहेंगे जो ये देखेंगे कि खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी बात ना पेश आए जो अखलाक के ख़िलाफ़ जाती हो या जो अखलाक के साथ टकराती हो, तो हम वो ध्यान रखने के लिए यहाँ पर इंतज़ाम करेंगे। और अभी तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हमारे जहन में ये चीज़ें हैं कि अगर ये होता है तो हम टाइमिंग्स भी उनके अलग अलग रखने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे जैसे कि आपने बताया कि फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेगी कि गलत फहमी दूर करिए, यहाँ पर फ़ीस ज़्यादा है, आइए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि जिसके पास जो फ़ीस दे सकता वही पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको कई ऐसे लोगों की मिसाल मिलेंगी जो बहुत ही कसम पुरसी के आलम में उन्होंने तरक्कियाँ की। हम उनको डिप्रेशन में नहीं डालेंगे, हम उनसे ये कहेंगे कि चलो ठीक है भाई, आप ये सब नहीं कर सकते ना, हम आपका साथ देंगे। आप कितना अफोर्ड कर सकते, वेल एंड गुड, हम आपका साथ देंगे, लेकिन हम ज़िंदगी की रेस में आपको शामिल करना चाहते हैं। यहाँ पर ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव है, यहाँ पर देखिए, जहाँ तक पैसे का सवाल है तो पढ़ाई पैसे से होती, ये ख्याल आप जहन से निकाल दीजिए आप, क्योंकि आज जो बड़े बड़े इदारे काम कर रहे पैसों के बलबूते पर, वो रिज़ल्ट भी सामने है, और जो बच्चे नीचे से ऊपर आ रहे, ये एफ़र्ट्स पेरेंट्स को लेने हैं, बच्चों को उसमें अपनी तवज्जो देनी है, और टीचर्स को बहुत बड़ा रोल अदा करना है। यहाँ पर आकर आप क्या फ़ीस दे रहे, क्या पैसा दे रहे, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, ये चीज़ों से ये बातें ऊपर उठ के करनी पड़ती है बातें। बहुत शुक्रिया मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बहुत कम फ़ीस में यहाँ पर बच्चे आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, टीम के तरफ से, यहाँ पर ट्रस्ट की तरफ से उनका भी जायज़ा लेकर उनकी भी मदद की जाएगी। आइए बात करते हैं इसी ट्रस्ट के किसी और मेंबर से।
मेरे साथ है आरटीओ। आइए जानते हैं उनसे कि जो बच्चों की पढ़ाई के बारे में जो बात है, यहाँ पर जो स्टडी सेंटर शुरू किया गया है वो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। FM 9 में आपका इस्तकबाल है सर। आप ये स्टडी सेंटर को किस तरीके से देखते हैं आज के माहौल में? हाँ, हमारा सबसे पहले तो हम आपको बतला दें कि औरंगाबाद की पब्लिक वजद हाल के बारे में उनकी बहुत गलत फहमी थी। हम इंशाल्लाह अभी ये क्या है, लॉकडाउन के वजह से 2-3 साल थोड़े पीछे हो गए, मगर इंशाल्लाह अभी सबसे पहले शुरुआत हमारी स्टडी सेंटर से हो रही है, जिसमें अपने बच्चों को कैसा है कि जो रीजनेबल अमाउंट, हमको उनसे कोई फ़ायदा उठाना नहीं है, मगर हमारा वो है कि UPSC MPSC और हाई क्लास के स्टूडेंट्स, उनके लिए ये स्टडी सेंटर का वो है। और ऑडिटोरियम के बारे में भी हमारा वो, हम बहुत पीछे हो गए उससे, तो हमारा इंशाल्लाह ये साल में ऑडिटोरियम का काम पूरा हो जाएगा। हम उसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम, शादी में लोगों को, गरीब लोगों को शादियों को भी ये हॉल देने वाले हैं, मुशायरे है, गज़ल है, ऐसा इस किस्म से हमारे पूरी कोशिश है। अल्लाह चाहे तो हम जैसा जैसा लोगों की गलतफहमी वो दूर करने वाले हैं हम। और हम सभी चैनल वालों का, सभी प्रेस वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने आए और हमारी हिम्मत बढ़ाए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। तो देखिए यहाँ पर सभी ट्रस्ट के मेंबर से यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर आइए और यहाँ पर स्टडी कीजिए। ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए भी यहाँ पर सिक्योरिटी के साथ आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ऐसे ये लड़कियों को भी संदेश यहाँ से दे रहे हैं। कैमरा पर्सन सैयद माजिद के साथ मैं नेहा खान, FM 9 प्लस चैनल औरंगाबाद। आइए मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो अपने पेशे से बहुत बिज़ी होने के बाद भी यहाँ पर ये जो ट्रस्ट है इसमें अपनी पूरी मदद कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, मेरे साथ है ऐसे शख्स जो अपनी जो निजी ज़िंदगी है उसमें सभी लोगों को वो ट्रेनिंग देते यहाँ पर सोशल एक्टिविटी में भी यहाँ पर बहुत एक्टिव है। आइए जानते हैं इनका परिचय और बात करते हैं इनसे। सर पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं महबूब खां पठान, एक्स म्यूनसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद, मानद संचालक अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था और वज्र मेमोरियल ट्रस्ट का सचिव हूँ। आप अपनी निजी ज़िंदगी में इतना बिज़ी होने के बाद भी ट्रस्ट के तरफ आपकी जो एक्टिविटी है उसका वक्त आप कैसे निकालते हैं और इस तरफ आने का ख्याल कैसे आया? तो सामाजिक एक्टिविटी में मैं शुरू से ही हूँ और मुझे इंटरेस्ट है कि यहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। सेवा, जब नॉलेज है किसी के पास तो उसको नॉलेज को लोगों तक पहुँचाना चाहिए, लोगों में पढ़ाई और इसके लिए कुछ ना कुछ कोशिश करना चाहिए। ये हम शुरू से ही करते आ रहे। इवन मैं कॉरपोरेशन सर्विस में था तब भी दूसरे ट्रस्ट वगैरह से मैं लगा हुआ था और काम करता हूँ। सर यहाँ पर जो बच्चे आने वाले हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पे जो बच्चे आएंगे इनको एक तो रोज़गार के लिए भी हम बताएंगे, उसके साथ में कंप्यूटर लिटरेचर भी बताएंगे और पढ़ाई का जो महत्व है और उनको जो स्टडी करना है, उनके पेरेंट्स उनके ऊपर जो एक्सपेंसेस करते हैं उसके उनको एहसास दिलाएंगे कि आप इसका अच्छा यूज़ किए। तो देखिए यहाँ पर बहुत जल्द एक स्टडी सेंटर शुरू होने वाला है। जैसे कि आरटीओ सर की तरफ से बताया गया है कि यहाँ पर शादी के लिए भी जगह देने वाले हैं, दूसरे सोशल एक्टिविटीज़ के भी लिए यहाँ बहुत कम रेट में यहाँ पर जगह भी हमें हर फंक्शन के लिए मिलने वाली है। तो ये सामाजिक काम जो सोशल इनकी एक्टिविटी है, तो देखते हैं कितने जल्दी शुरू होती है और क्या इन्हें रिस्पॉन्स मिलता है। कैमरा पर्सन सैयद माजिद के साथ मैं नेहा खान, FM 9 प्लस चैनल औरंगाबाद।